आरिज़ वो प्रेग्नेंट है, होश के नाखून में। गुस्से से मदीहा ने शानों से झंझोड़ा था। तो मैं क्या करूं, पहली औरत है जो माँ बनेगी, इसे कहीं दफ़ा करे अपनी शक्ल यहाँ से। वो गुस्से से दहाड़ा। वजूद में इसकी सूरत देखते ही चिंगारियाँ दौड़ जाती थीं। और तमाशा लगवाओ अपना, वो सिर्फ नाकाम में थी तुम्हारी, और तुमने जो उसके साथ किया, अगर घर में किसी को पता लग गया तो तुम्हारी जान ले लेंगे। इसके मुंह पर हाथ रख कर इसकी आवाज़ दबाती वो गहराई में अलग लग रही थी, जबकि कमरे में मौजूद इस सिसकियाँ गूंज रही थीं। तो मैंने कहा था मेरे अरमानों पे इसको बिठा दो, मैंने कहा था मेरे निकाह इससे करवाओ, मैं इसके साथ इससे भी ज़्यादा बुरा करूँगा, वो चिल्लाया, जबकि मदिया ने इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। आरिज़ ने सुर्ख नज़रों से माँ को देखा। तुम्हारे बाप का फ़ैसला था ये, इसका मगर हो जाए, और जाकर क्यों इसकी जान के दुश्मन बने हो। मदिया गुस्से से बोली, आप जाएं, आरिज़ ने ज़ब्त से कहा, जबकि पिंक शलवार कमीज़ में दीवार से चिपकी आयत को इसने फंकारते हुए देखा था। इन्होंने अफसुर्दगी से पहले आयत को और फिर आरिज़ को देखा। आरिज़ क्या था ये सब, तो जानते ही थे ना। आयत की गलती बस ये थी कि वो इससे मोहब्बत करती थी, और इस मोहब्बत ने आरिज़ से कहीं का नहीं छोड़ा था। वो कैसे इस जायज़ बच्चे को छुपाती जिससे इसके बाप ने ही गुनाह बना दिया था। चलो आयत, मदिया ने आयत का हाथ थामा जो पत्ते की तरह कांप रही थी। आरिज़ ने निगाह फेरते हुए कुछ लम्हे और देखता तो शायद इसका कत्ल कर देता, और भड़क के उठा वॉशरूम में चला गया। क्यों आती हो इस कमरे में, तुम जानती हो ये सब क्या है और इसका क्या अंजाम होगा। मदिया की आंखों में आंसू देखकर तैर गए। ताई अम्मी मुझे बचा ले, वो फूट फूट कर रो दी। इसके सीने में चेहरा छुपाकर वो बुतरा रोई थी। मदिया ने इर्द गिर्द देखा। इस वक्त सब सो रहे थे, कोई जाग जाता और इन दोनों को देख लेता तो क्या बनती। इन सबसे ज़्यादा अपने शोहर का डर था। वो आयत को लेकर इस रूम में दाखिल हुई, जो कि सीढ़ियाँ उतरकर दूसरे रूम में था। आयत की अम्मी का इंतकाल हो जाने के बाद वो मदिया से बहुत करीब थी, जबकि आफ्ताब आयत के वालिद इन्होंने दूसरी शादी कर ली और अपनी बीवी बच्चों में मगन हो गए थे। आयत का सबसे ही ख्याल रखते थे, खासकर मुर्तज़ा, कबीर, सलार और यहाँ तक कि जैन भी इसका बहुत ख्याल रखता था। सिवाय आयत के सभी घर में इसके लिए हसास थे। मदिया ने इसके आंसू साफ़ किए। इस कमरे में मत जाया करो, इसने प्यार से कहा। सिर्फ सफ़ेद रंगत और इस पर हया के रंगों से लबरेज वो लड़की किसी की भी पसंद बन सकती थी, मगर आरिज़ को इससे बेहद नफरत थी, और वो कहीं भी अपनी गलती के साथ इस गलत करने का नहीं मानता था। इसे अमेरिका जाना था, पाकिस्तान से हमेशा के लिए चला जाना चाहता था। वजह थी इसकी गर्लफ्रेंड, जिसने इसका दिमाग इतना ख़राब कर दिया था कि आरिज़ सब छोड़ देना चाहता था। इसके लिए यहाँ तक कई बार कबीर से वो पीटा भी था। वजह चोरी थी। कारोबार में सबसे बड़ी रकम निकलवा के जैनी को सेंड करते हुए पकड़ा गया था, और कबीर जो है से ज़्यादा गुस्से का तेज था, इसने बिना लिहाज किए इसको पीट दिया था। ये तो सलार इस दिन ही घर आया था तो आरिज़ की वजह तो ये थी, वरना शायद ही कोई इसे कबीर से बचाता। और फिर सबकी इत्तेफाक रहे, आरिज़ का ना आया से करा दिया गया, जिस पर आरिज़ ने बहुत बावेला किया, मगर बड़ा भैया यानी कबीर की वजह से इसे इस तरह बदलना पड़ा, और इसे सारी लग्जरीज भी ले ली गई थी। वह आरिज़ ही वो आयशक्ता जागीर था उसका, जिसके पास ना गाड़ी थी और ना कोई बाहर। इसे जब ऐसी चीज़ों की तो कबीर के पाना पड़ता, जब इसके जान अपनी आंखों से खींच लेता। सभी कबीर से डरते थे, इन्होंने खुद बुलाया था। आयत ने आंसू साफ किए। मदिया ने गहरा सांस भरा। और तुम पागल हो, चल पड़ी हो इसके बुलावे पे। वो ज़रा खफा हुई, वरना वो यहाँ आ जाते। इसने जैसे आरिज़ की तरफ से दी जाने वाली धमकी से आगाह किया था। मदिया खामोशी। वो लड़का इतना ज़िद्दी हुआ कि नाक में दम दे दिया था। वैसे तो इसके 4 वही बेटे ज़िद में एक दूसरे से बढ़कर थे, बिल्कुल अपने बाप पर थे। तुम रेस्ट करो, अब रोना मत। मदिया ने इसको लेटने का इशारा किया, जबकि आयत ने सर नफ़ी में हिला दिया। ताई अम्मी सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो सिसकी थी। मदिया ने इसको गले से लगा लिया। कुछ नहीं सोचेगा, इस बात को खुद ही छुपा लूँ, मुझसे जहाँ तक हो सकेगा मैं इस सबको ठीक करने की कोशिश करूँगी, और इसका एक ही हाल है कि तुम्हारी रुखसती कर दी जाए। वो मध्यम आवाज़ में बोली। ताई अम्मी प्लीज़ ऐसा मत करें। वो उनके हाथ थामे रोने लगी थी, जबकि मदिया को शदीद अफसोस था आज अपनी तरबियत पर। आयत अब रो नहीं, मेरा बच्चे पर असर पड़ता है। वो बोली तो आयत से सकने लगी। कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, मैंने प्यार से कहा, और इसके पास से उठ गई। मैं अमल के हाथ कुछ खाने को भिजवाती हूँ, वो बोली, और पेशानी चूमकर वहाँ से चली गई। जबकि इनके निकलते ही आयत ने जल्दी से रूम लॉक कर लिया। पेट पर हाथ रखे वो ज़मीन पर बैठती चली गई। वो रात जो इसकी अज़ियत छीन गई थी, इसकी आंखों पर घूमने लगी। एक मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा, इसके कमरे में बेबस की वजाहत दी थी। प्रीशा का काली यूनिफॉर्म में रेड बैग अभी उठा रही थी कि सेल फोन रिंग हुआ। इसके दोस्त का मैसेज था। वो सेल फोन देखकर मुस्कुराई और वहीं सेल फेंक कर बाहर आ गई। अस्सलाम वालेकुम बड़े भैया। कबीर को रूम से निकल देख इसने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। कबीर ने जवाब दिया। चेहरा से नीचा था और इसके आगे से गुजर गया। प्रीशा इसके पीछे पीछे थी। जमल भी जल्दी बाहर निकली। प्रीशा तुम कॉलेज चल रही हो? अमल ने पूछा। तो इसने सरस बात में हिलाया। तुम्हें तो बुखार था? मैंने नाश्ते से कहा। हाँ हम तबीयत ठीक है बस इसलिए। प्रीशा ने कहा तो मुस्कुराकर नाश्ता करने लगी। जैन नहीं उठा। अस्सलाम वालेकुम चाचू। सब ने कोर्स में वजाहत को देखा जो जैन के बारे में बैठने से पहले पूछ रहे थे। जैन इतनी जल्दी कहाँ उठेगा? अमल ने मुंह बनाया। आज बड़े भैया इसकी मीटिंग है। पेरेंट्स टीचर सलाद भैया तो है नहीं, आरिज़ भैया जाते नहीं तो बड़े पापा जाएंगे क्या? अमल ने जानबूझकर ये जिक्र छेड़ा था, पर प्रीशा ने अपनी हंसी दबाई थी। मुझे पता है और मेरा ही जाने का इरादा है। कबीर ने मसरूफ़ से अंदाज में कहा। तो दोनों ने शरारती नज़रों से एक दूसरे को देखा। आयत को भी ला कर लाओ, कबीर ने इन दोनों की तरफ मतवज्जह होते कहा था। मैं लाती हूँ। प्रीशा हाथ झाड़ती उठ गई। मुर्तज़ा भाई की तबीयत ठीक है भाभी? मदिया से वजाहत ने पूछा।
हम ठीक है। इनकी तबीयत रात देर तक काम करते रहे हैं, कबीर और इसके बाबा, बस इसीलिए शायद इन्हें देर हो गई। इन्होंने कबीर के आगे नाश्ता रखा जिसने न्यूज़पेपर बंद किया था। वजाहत ने सर हिलाया। सोफिया के आगे नाश्ता रखी थी, वो भी नाश्ते की मुतवज्जा हुए। वजाहत के बच्चे नहीं थे और इन्हें ज़ेन से बेहद लगाव था। सबके बच्चों में से सिकंदर और शहाब के साथ मुर्तज़ा साहब भी नाश्ते टेबल पर आ गए, जबकि सिकंदर की बेगम अफशीन जो रोज़ इन्हीं के साथ आती थी, और इनकी एक बेटी और बेटा रमशा घर में सबसे छोटी थी। जबकि आदिल ज़हनी मरीज़ था। 25 साल का होने के बावजूद, उसका लाख इलाज होने के बावजूद वो ज़हनी बीमार था, और इसको सबने पागल खाने भी भेजा है तर्जी किया। मगर अफशीन के ज़िद पर घर में इससे अलग हिस्से में रखा जाता था और तकरीबन सभी से दूर रहता था, खुद अफशीन भी। मगर बेटे की रोज़ बिगड़ती हालत देखे इसने इसकी शादी का फैसला किया कि शायद कोई लड़की आकर इसको संभाल ले। और जब इसने सिकंदर से इस बारे में डिस्कस किया तो वो खफा हुआ है, मगर अफशीन की ज़िद के आगे किसी तरह चल सके। और इस तरह जमल, जो एक गरीब घराने की लड़की थी मगर इतनी खूबसूरत कि सब इसके माँ बाप के पास इस रिश्ते को मान जाने पर हैरान थे। इससे अदील के साथ कमरे में ही अदील की शादी कर पाई गई जाती है। इनके पास कोई भी नहीं जाता था। ख़ास मेड थी जो इन्हें खाना पहुंचा देती थी। जमल कहती थी एक पागल इंसान कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि इसके ख़ानदान में से भी कोई नहीं आता था। इस अनोखी शादी में सबसे शामिल थे सिवाय सलार। वो अक्सर अपने प्रोफेशन की वजह से घर से बाहर ही रहता था, जबकि शहाब की दो बेटी थी, प्रीशिया और अमल। तंजीला ने किचन में से शहाब को टेबल पर देखा तो जल्दी से इनके आगे खाना लगाया। सब नाश्ता कर रहे थे, हल्की फुल्की बातें की जा रही थी। प्रीशिया आयत को भी ले आई थी। वो चुपचाप टेबल पर बैठ गई। सबने इसकी सुर्ख सूजी आंखों को देखा था हैरत से। क्या हुआ बेटा? मुर्तज़ा ने सबसे पहले पूछा। यही सवाल सबके मुंह पर था। कुछ नहीं ताया अब्बू। वो जल्दी से मुस्कुरा कर बोली तो मुर्तज़ा भी मुस्कुरा दिए। आरिस और सलार कहाँ है? मुर्तज़ा ने अपनी बीवी की तरफ देखा। सलार तो घर नहीं आया रात में, और आरिस अपने कमरे में है। वो बोली, फ़ोन लगाओ इस लड़के को, जब से ये घटिया शौक इसके पीछे लगा है घर से गायब रहता है। वो ज़रा गुस्से से बोले तो कबीर ने सलार को कॉल मिलाई जिसका नंबर उठ नहीं रहा। आरिस के हाथ में अलबत्ता इन्होंने कुछ नहीं कहा। सब अपनी जगह से ये उठे थे, तभी ज़ैन दौड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरा। जल्दी से जूस पिया। वो जाग के पास आया। चाचू मेरी मीटिंग आप अटेंड करेंगे? सलार भैया तो है नहीं, वो बोला तो वो जाग मुस्कुरा कर कुछ बोलता है। कबीर ने शाने देता हाथ रखा। मैं चलूँगा, चलो आ जाओ, बोला। उसे खींच के बाहर ले आया। हाय बड़ा मज़ा आने वाला है। प्रीशिया और अमल अपनी हंसी रोकते खुद भी बाहर भागी थी, जबकि बाकी सब पीछे मुस्कुरा दिए। बड़े भैया आप क्यों जहमत कर रहे हैं? ज़ैन की जान से उठी। क्यों? मेरे साथ क्या मसला है? सजा सा सकता है तो मेरी जान से क्या हो जाएगा? कबीर प्राडों में बैठा और